तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। टीचर मोटिवेशन में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, आप लोग का कमेंट कई आ रहे थे, कुछ कमेंट मैंने उठा लिए हैं आज और उस कमेंट पे चर्चा करेंगे। हालांकि जितना आप लोग प्रयास कर रहे हो वहाँ से कमेंट करके या फिर जैसे भी, उससे कम हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग को ये लग रहा होगा कि कंटिन्यू आप लोग वीडियोस बना रहे हो। देखो, वीडियोस बनाने का एक मकसद जो होता है कि आप लोग जो भी जानकारी होती है उसको आप जानते रहिए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि सी टेट का जो रिज़ल्ट है वो तो आ चुका है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सी टेट के रिज़ल्ट में क्या हुई है, गड़बड़ी हुई है, ये भी आप लोग को पता है। सी टेट के रिज़ल्ट में क्या हुई है, वो तो हुई है गड़बड़ी। अच्छा, गड़बड़ी हुई है तो इस गड़बड़ी के बारे में ही तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो उन बच्चों के नंबर्स कम कर दिए गए हैं। बहुत से बच्चे, अब तो पहली बार इतिहास का ऐसा रिजल्ट हो गया जो लाख बच्चे ही पास, 2 लाख बच्चे ही पास हैं, मात्र 2 लाख बच्चे पास हैं। अब तक देखा जाए तो पहली बार 27 लाख बच्चों में मात्र 2 लाख बच्चे पास हैं। ऐसा क्यों? इतना मतलब कम बच्चे पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले बच्चे अधिक थे, उसका मैटर कुछ और था। ठीक है, अब सबके जो है कि 15 से 20 नंबर तक घटा दिए गए। घटाने का मतलब क्या है, इसको समझिए। जैसे आंसर की जो आई थी, तो आंसर की मिलाने के बाद नंबर कुछ और था। आंसर की मिलाने के बाद नंबर कुछ और था। लेकिन वही बात किया जाए कि आंसर की जब रिजल्ट हम लोगों ने देखा तो उसके हिसाब से नंबर कुछ और आ गया, यानी कि नंबर कम हो गए। नंबर कम हो गए। आंसर की में मैच किया था, एक सब्जेक्ट में किया था इतना, तो उस सब्जेक्ट में एक नंबर कम हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब बताइए, हम लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं, सभी बच्चों की बात है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, पैसे दे रहे हैं, फिर भी नंबर कम क्यों हो रहा है? अब वही बात किया जाए सब्जेक्टों में, अगर बात कर लेते हैं तो सब्जेक्ट में भी देखने को मिल रहा था कि सब्जेक्ट में भी नंबर कम था। सब्जेक्ट में भी नंबर कम था। जैसे संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो उसमें 5 से 7 नंबर घटाया गया है। अब घटाने का मतलब ये नहीं है कि कम किए हैं, उसमें ऑप्शन लोग चेंज कर दिए हैं। आंसर जो कि बताया गया था सही सटीक बताया गया था, लेकिन वहाँ पर उन लोग के द्वारा ऑप्शन ही चेंज कर दिया गया। कोचिंग संस्थान, अच्छे अच्छे कोचिंग टीचर थे जो बताए थे कि भाई आपका इतना स्कोर हो सकता है, संस्कृत में इतना हो सकता है, अंग्रेजी में इतना हो सकता है, हिंदी में, लेकिन वहाँ पर भी नंबर कम कर दिया गया। तो सोचिए कितना, मतलब सोचने वाली बात है कि इस बार एक दयनीय स्थिति बन गई है सीटेट की कि बच्चे फेल हो गए। मतलब 8% रिजल्ट बना है, सोचने की बात है। पिछली बार 13% बना था, इस बार 8%, उससे भी कम हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अपना आंकड़ा एक बताऊं तो हमको तो ये लग रहा है कि जो पेपर लीक हुआ था सीटेट का, जो सीटेट का पेपर था वो क्या हुआ था, लीक हुआ था। ठीक है, मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूँ। और लीक को बचाने के लिए इस बार सीटेट ने कुछ नया कदम उठा लिया। अर्थात क्या किया है, लीक को बचाने के लिए सीटेट ने क्या किया, सभी प्रश्नों के ऑप्शन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ठीक है, चेंज कर दिए। सभी प्रश्नों के जो ऑप्शन थे, पूरे के नहीं, जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के चेंज कर दिए। अब लैंग्वेज में सबके में अगर चेंज करेंगे तो मान के चलो कम से कम 10 से 15 नंबर में तो चेंजिंग जो देखने को मिल रहा है। और कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक में 1-2 नंबर देखने को मिला था। ठीक है, वही बात कर लेते हैं ईवीएस में। ठीक है, वही बात कर लेते हैं ईवीएस में, तो ईवीएस में भी 1-2 नंबर देखने को मिला था। तो इस तरह करेंगे तो 15 से 20 नंबर तो आपके हो ही जाएंगे। 15 से 20 नंबर तो आपके कम हो ही जाएंगे। तो वही सीटेट किया है, सबको कर दिया है फेल। मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूँ, बाकी आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। देखिए कि महोदय साहब हैं जिनका नाम है आशीष कुमार जी, इनका कमेंट हमने देखा था। इन्होंने बोला था कि सर ट्यूटर कैंपेन चलाना चाहिए रिसीव रिजल्ट के लिए। बात तो सही है आपकी। देखिए, ये तो एक सोशल मीडिया का काम है और सोशल मीडिया पर हर बच्चे जुड़े हैं, सबके पास मोबाइल है, सबके पास ट्यूटर है। और आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मैं दिखा दूंगा हम लोगों ने कितना ट्यूट किया है। मैं क्या बताऊँ, ट्यूट तो हम लोगों ने बहुत किया है। लेकिन देखते हैं, अगर आपकी ऐसी बात है तो हम लोग फिर से बात करते हैं, सभी छात्र इकट्ठा हो और एक साथ ट्वीट करने का असर कुछ और हो सकता है। मतलब एक साथ अगर लाखों अभ्यर्थी ट्वीट करते हैं रिजल्ट के बारे में तो उसका असर कुछ और होगा ना, उसका असर सीटेट को कुछ और हो सकता है कि भाई लग रहा है कि फिर से रिसीव रिजल्ट देना ही पड़ेगा। तो रिसीव रिजल्ट जब भी आता है, एक बार आया था रिसीव रिजल्ट सीटेट में, तो सीटेट में जब भी रिजल्ट आता है तो 1-2 नंबर बढ़ के ही आता है। ठीक है, बढ़ के ही आता है। और ये काम हमको 3 से 4 दिन के अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग काम गड़बड़ हो जाएगा।
तो सीट एट रिसीव रिजल्ट के लिए देखिए आशीष ने लिखा है भाई कि आपको ट्यूटर कैंपेन चलाना चाहिए रिसीव रिजल्ट का। तो चलिए ठीक है, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। रिसीव रिजल्ट आना चाहिए जी। रिसीव रिजल्ट क्यों नहीं आएगा भाई, आना एकदम चाहिए, क्योंकि उसमें अगर देखा जाए, देखिए एक महोदय ने कमेंट किया है कि मेरा भी 81 है, कैसे होगा सर। देखिए भैया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिसीव रिजल्ट के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग में जो टीचर्स हैं जितने भी, जैसा कि आप जानते हो कि बहुत से ऐसे टीचर जो अभी भी रूट पर लगे हुए हैं लीक मैटर को लेकर ना, तो उसमें लगातार सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में कोई कमी नहीं है, ठीक है। कि भाई आपका रिजल्ट 1-2 नंबर से 3 नंबर से रुक रहा है तो आप लोग पास हो जाएं, अगर हो जाएं मतलब तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि और भी मैं कमेंट आपके बीच में ले रहा हूँ। देखिए एक महोदय ने कमेंट किया है, उनका कमेंट यही है कि अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज एग्ज़ाम फिर से लिया जाए, कहाँ से लाएंगे हम लोग बार बार फीस। बात सही है आपकी, ये सीटेट को समझना चाहिए कि बच्चे कहाँ कहाँ से पैसे लाकर फॉर्म को फिल करते हैं, फिर भी उनके रिजल्ट में हो जाती है कमी, ठीक है। तो देखिए एक महोदय हैं, उनका कमेंट आया है कि रिजल्ट फिर से निकालना ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक महोदय ने बोला कि सर मेरा 10 नंबर कम कर दिया है, ठीक है, 10 नंबर इनका क्या कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि हेलो सर लिंक भेजिए। देखिए लिंक कभी कभी जाता है, कभी नहीं जाता है। हमारा मकसद बहुत वीडियोस से मतलब नहीं है, बहुत हमारा मकसद यही है कि आप लोग जो तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो हालांकि बहुत से बच्चे ऐसे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वेटर है, आपको करना है, एग्ज़ाम तो देना ही है नेक्स्ट भाई, लेकिन प्रयास करने में क्या हर्ज है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, रिसीव रिजल्ट का अगर आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आप लोग जो लगातार जो मेहनत कर रहे हैं इसी तरह कंटिन्यू अपने पढ़ाई को लगातार धार देते रहिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपकी पढ़ाई है उसको जिस दिशा में आप लोग लेकर चल रहे हैं तो उसी दिशा में कार्यरत रखिए, ताकि एक जुलाई में एक सीटेट का परीक्षा होने वाला है। मैं कंफर्म बताऊं तो जहाँ तक आंकड़ों की जानकारी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मई में इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। मई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और मई के लास्ट में ख़त्म कर दिया जाएगा, और इसकी परीक्षा जो हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी परीक्षा कब होगी। तो इसकी परीक्षा जो होगी वो 15 जुलाई के बाद होगी, ठीक है। इसकी परीक्षा जो होगी 15 जुलाई के बाद होगी, ठीक है, 15 जुलाई के बाद होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जुलाई के लास्ट में जब पेपर आपका जा रहा है, तो इधर मई जून जुलाई 2-3 महीना के अंदर तो तैयारी में अपने लग जाइए, आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी कोशिश करने में क्या है, सीटेट ने रिजल्ट दे दिया है, सबके नंबर कम करके दे दिया है, बच्चे बहुत से फेल हो गए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि इस बार जो कि बताया जा रहा है कि इस बार जो है 27 लाख, ठीक है, 27 लाख बच्चों में मात्र 2.25 लाख बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, 2.25 लाख बच्चे पास हुए हैं। बताइए, सोचने की बात है, इतना थोड़ी कम हो सकता है, हैं। पिछली बार 13% थे, 4-5 लाख बच्चे पास हुए थे, इस बार इतना कम हो सकता है, तो कुछ झोल है। कोई बात नहीं है, कोशिश करते रहिए। हम लोग ट्यूटर कैंपेन की बात चर्चा करते हैं। चलिए, वीडियो में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।